अब देखेंगे सवाल नंबर 21वां। इसके पहले हमने जो इसका खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न, ये पूरा का पूरा हल करवा दिया है। तो वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और इसमें अब हम हल करेंगे पूरा, हमने OMR शीट सहित हल करवाते हुए वीडियो शूट किया है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे सवाल नंबर 21वां से, और आपको यह भी बताएंगे कैसे प्रश्न संख्या डालना है, कैसे क्या करना है, सब एक एक चीज़ बारीकी से। तो इसको देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने दोस्तों को भी बताएं और उनको चैनल को सब्सक्राइब करवाने को कहें, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 22वां। किस तरीके से करेंगे और कैसे डालेंगे तो ये देखिए, ठीक। तो इस तरीके से देखो, यहाँ हम प्रश्न संख्या 22 का ऐसे डाल लिया, ठीक। अब नीचे हल करना स्टार्ट करेंगे। और देखो यहाँ सवाल में क्या करा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो हम लिखेंगे हल। अब हमसे सिद्ध करने में पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो हम ठीक इसका उल्टा मान लेंगे, ठीक है। उल्टा कैसे मानेंगे, तो लिखेंगे इधर माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। इस तरीके से ये हमने परिमेय संख्या मान लिया। अब जब परिमेय संख्या मान लिया ना, तो इसका मतलब ये होगा क्या कि इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या a/b के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो लिखेंगे इसलिए √2 बराबर a/b, ठीक है। और इधर बगल में दिखा देंगे जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यही तो परिमेय संख्याओं की शर्त होती है। अच्छा, तो इसलिए अब जो ये जब आ गया, तो अब क्या करो, दोनों पक्षों का कर दो वर्ग। अगली स्टेप में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 है ना, √2 का होल स्क्वायर बराबर a²/b², ये हो जाएगा। तो अब जब वर्ग कर देंगे, ओपन करें तो √2 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी रूट हट जाएगा, a²/b², ये हो जाएगा। अब देखो एक चीज यहाँ से समझो कि b का इधर गुणा करा दो, 2 को इधर भेज दो, तो यहाँ से b² बराबर क्या आ जाएगा, a/2, ये आ गया। इसी को कह दो समीकरण 1। यहां तक बात क्लियर समझे आई हो तो बता दो। 2 को इधर भेज दिया, 2 b का इधर गुणा हुआ है, बस और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ हमें पता है कि a² जो है ना वो 2 से विभाजित है, तो यहाँ हम यही चीज लिखेंगे, a² 2 से विभाज्य है, इसलिए a भी क्या है, 2 से विभाज्य होगा, ठीक। अब ये अगर हम आपको क्लियर करें, स्पष्ट करें, तो इधर देखो एग्जांपल के तौर पर समझा दें। जैसे मान लें 100 है, 10 का वर्ग होता है, ये किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, ठीक है ना, 5 से विभाज्य है। 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है मान लो, और ये 5 से विभाज्य है, तो 5 दूना 10, 20 आ गया। तो 100 का वर्ग जो होगा, जैसे 10 होगा ना, तो ये भी तो 5 से विभाज्य होगा, 5 दूना 10। ये इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि अगर एक संख्या विभाज्य है तो दूसरे मतलब जैसे वर्ग विभाज्य है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी, ये कंडीशन होती है। अच्छा, अब आगे एक ये कंडीशन बन गई इतना। अब हम क्या करें, ये जो a² है इसके बराबर कुछ मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, माना a बराबर 2c हम कुछ भी मान लो। अच्छा, ये 2 को कौन सा अंक लेकर मानना जाएगा, जो भाग में है बटे में वही के साथ आप मानेंगे, ये बात ध्यान रखिए। इसलिए a बराबर 2c रखने पर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, b² बराबर, ठीक है ना, a बराबर रखना का समीकरण 1 में, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं समीकरण 1 में, ठीक है ना। तो b² बराबर आ जाएगा
2c का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर है तो a का मान 2c रखा तो 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपान 2 रहेगा। तो यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 का वर्ग करो 4c स्क्वायर बटे 2, 2 से कट जाएगा 2 दूना 4, तो यहाँ से b स्क्वायर बराबर आ गया 2c स्क्वायर आ गया। अब 2 को इसके बटे भेज दो तो यहाँ से c स्क्वायर बराबर आ जाएगा b स्क्वायर बटे 2। अब देख हमें पता चला कि यहाँ b स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है ना। अब देखो यहाँ b स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। स्टेटमेंट इसको कह देते हैं हम b, इसको a इसको b कह देते हैं, ठीक है। अब एक बात देखो a व b से हमें पता चला कि a भी जो है ना 2 से विभाज्य है और इधर b भी जो है ना 2 से विभाज्य है। तो ये बात हमें पता चली। कथन a व b से स्पष्ट है कि a व b दोनों 2 से विभाज्य हैं, जबकि विभाज्य है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमने क्या माना था, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है एक के अलावा कोई दूसरा उनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, गुणनफल नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो 2 आ गया तो इसलिए हमारी कल्पना तो गलत होगी। ठीक, अतः √2 अपरिमेय ना होकर के परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया। अब देखो इधर जगह नहीं है, हमने सोचा कौन दूसरी लाइन में करे, तो आप समझ जाइए, आपके पास तो जगह रहेगी, यहाँ ऐसे लिख दिए। अब अगला नंबर देखेंगे। अब देखिए फिलहाल अभी यहाँ 21 नंबर था और हमने 22 डाल दिया है क्योंकि 21वां नंबर बता रहा है भाई, ठीक है। तो 21 का खा इधर डालेंगे। अब देखो 21 का खा क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 + sec थीटा अपान sec थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा अपान 1 - cos a, है ना। ये हमें लाना इससे या ऐसा आता ना नजर आए तो इसको हल करो और इसको हल करो, दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा। तो चलो हम यही एक LHS और RHS लेकर के करते हैं, ठीक है। तो हमें सवाल क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है हल 1 + sec a अपान sec a बराबर sin स्क्वायर a अपान 1 - cos a, ये है ना। तो चलो अब हम इसमें लिख लेंगे सबसे पहले LHS। LHS बराबर क्या दे रखे हैं, 1 + sec a अपान sec a। अब देखो सवाल है और त्रिकोणमिति का है, तो सबसे पहले इसको हम क्या साइन और कास में कन्वर्ट कर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + sec का उल्टा होता है 1/cos, तो 1/cos है, और नीचे भी sec है ना, तो 1/, इसको हम 1/cos है, इतना कन्वर्ट कर लिया। अब देखो इसके बटे कुछ नहीं था तो 1 होगा। अब एलसीएम ले लो, इसका इधर गुणा इसका इधर, देखना है कितने में करा रहे हैं। तो हम पहले इसका इधर करा रहे cos a, तो ये हो जाएगा cos a प्लस का 1 का 1 में, चूंकि साइन प्लस है तो प्लस का 1 गुणा 1 में तो 1 आ जाएगा, और नीचे कहीं cos का 1 में गुणा तो cos a अपान इधर नीचे क्या है 1/cos a। अब देखो ऊपर नीचे गुणा बटे बीच का होता है, तो अब चाहो तो ये और ये कट, क्योंकि ये ऊपर जाएगा और बीच का तो cos से कट जाएगा, तो यही काट दिया, तो ऊपर बचेगा क्या, केवल
cos a प्लस का फन, ये आ गया। अब देखो ये चीज तो आई नहीं, तो एक बार हम इसको भी ले लेंगे, RHS बराबर क्या दे रखे हैं, साइन स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। ठीक, ये हो गया। RHS बराबर दे रखे हैं। अब देखो चूंकि हमें एक पता होना चाहिए सूत्र, चूंकि साइन स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये होता है सूत्र। तो जब ये इतना होता है तो इसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं। ठीक, तो ये हम रख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। अब देखो एक सूत्र फिर आ गया यहाँ कौन सा आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में एक में होता है a माइनस बी। अब यहाँ ये सूत्र लग जाएगा, क्योंकि a का वर्ग एक होता है, माइनस चिन्ह है और cos स्क्वायर है। ठीक, तो a प्लस बी ये फार्मूला लगेगा। तो अब यहाँ ये लगा देते हैं, तो बराबर 1 माइनस एक में 1 प्लस a प्लस बी, यानी 1 प्लस बी के स्थान पर क्या cos, तो cos a एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस cos a अपान 1 माइनस cos a पहले से ही है, तो 1 माइनस cos a से cos a कट गया, तो बचेगा कितना 1 प्लस cos a। अब देखिए जब हमने ये RLHS लिया था तो भी क्या आया, cos a प्लस 1 या 1 प्लस cos a, और यहाँ भी वो सेम चीज आ गया। ठीक, तो इसी को हम लिख सकते हैं बराबर cos a प्लस का 1। तो यहाँ LHS और RHS बराबर आ गया, तो यही हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक, ये हो गया। अब अगला नंबर सवाल देखेंगे। अब देखो 21वें का गा नंबर क्या कहता है, कह रहा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो सवाल के साथ साथ हम एक चित्र बनाएंगे। क्या कहा, 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा, यानी हम 21 सेंटीमीटर ये त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लिया। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यानी कोई एक ये जीवा है, मान के चलो केंद्र से कह रहा है समकोण अंतरित करती है। ठीक है ना, तो ये एक जीवा हो गई, और ये देखो केंद्र से क्या है, समकोण अंतरित करती है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसका इस वाले एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो ये चलिए देखते हैं, हल करेंगे अब, है ना, प्रश्न संख्या में। चलो, तो अब हमें देखो एक चीज पता होना चाहिए, इसकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखे, 21, और ये भी 21 है। अब हल करते हैं, हमें त्रिज्या पता है और दो नंबर के सवाल है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी यहाँ 90 का कोण बन रहा है, समकोण। ठीक, तो इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, और ये माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज को इसको नाम दे दो OAB। ठीक है, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यही सूत्र बनेगा भाई। ठीक है ना, तो अब देखो बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखो क्षेत्रफल से रिलेटेड है तो इसलिए सूत्र लगेगा थीटा। ठीक है ना, ये हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो क्षेत्रफल से रिलेटेड है तो ये हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल से, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो थीटा यहाँ कितना है, 90 अंश, 90/360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना 21 इंटू 21 माइनस 1/2। देखो आधार भी 21, ऊंचाई भी 21, तो 21 इंटू 21 हम कर सकते हैं। अब आगे
अब देखो पूरे से अगर हम ध्यान दें तो 9 एकम 9, 9 चौको 36, ये आ गया एक बार। अब इधर से देखो ये 21 गुणा 21, इसमें भी इसमें भी, ठीक। और इस 4 को 2 से काट लो, 11 एकम 11, 11 दूना 22, ठीक। यानी 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 आ गया। तो एक लाइन हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर बचा 11, ठीक, बटे 2, और नीचे ये गुणा में 7 भी लिख सकते हैं, ठीक। गुणा ये 21 गुणा 21 और माइनस का 1/2 गुणा 21 गुणा 21। अब ध्यान से देखो 21 गुणा 21 गुणा 21 और नीचे 2, इसमें भी 2, नीचे से 2 कॉमन, ये मिल जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 11 और बटे नीचे में बचेगा 7 और इधर से माइनस का बचेगा 1 कॉमन लेने के बाद। ये कंडीशन बनी। जब इतना आ गया, अब आगे हम क्या करें, इनको एलसीएम लेके थोड़ा हल कर लो। 21 गुणा 21 बटे 2 इंटू, अब देखो 11 और 7 एकम 7 बटे 7। अब 7 से इसको काट लो, 7 त्रिका 21, तो ऊपर आ गया 21 इंटू 3 बटे 2 और इंटू 11 में 7 गए बचे 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक। अब देखो 21 63 दूना 126, सीधे 126। और ये सब मापे इकाई में दिए थे हमें, इकाई को ध्यान देना बहुत जरूरी है सेंटीमीटर में, ठीक। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यही सवाल का आंसर है भाई, ठीक। तो अब देख सकते हैं ये सवाल पूरा का पूरा हल हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 21वें का घ नंबर। अब यहाँ क्या कहा है, कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी बहुलक पूछ लिया। अब हमें इधर ये वर्ग अंतराल दे दिए और ये बारंबार था, तो ये जो वर्ग अंतराल यानी सारणी दिए हैं इसको हम इस तरीके से ना लिख करके कुछ ऐसे लिख लेंगे, इस तरीके से जैसा कि हमने लिख रखा है। अब इसको हल करेंगे, ठीक। हल करने का तरीका समझिए। तो इसमें सबसे पहले ज्ञात करना होता है कि बहुलक वर्ग क्या होगा, और ये बहुलक माध्यिका समांतर मतलब सवाल आसान होते हैं, बस समझने की जरूरत है। तो सबसे बहुलक वर्ग ज्ञात करना होता है, बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक, तो यही हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग, ठीक। बहुलक वर्ग हमें पता चल गया। अब बहुलक वर्ग जो है उसी के ठीक सामने वाली बारंबारता को हम f मान लेते हैं, उसके ऊपर वाली बारंबारता को f1 और नीचे वाली बारंबारता को f2 मान लेते हैं, ठीक। इतना हमने मान लिया। अब इतना मानने के बाद अब जो है मेन कॉन्सेप्ट वो क्या करेंगे, सबसे पहले इन चीजों को लिख लेंगे। जैसे हिंदी में नीचे बहुलक वर्ग बराबर 30 से 35। अब f बराबर 10, f1 बराबर 9 कामा f2 बराबर 3, ठीक। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है बहुलक। तो बहुलक के लिए एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस, ठीक है, L प्लस ये आगे, ठीक है, L प्लस। अब हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं f माइनस f1 अपान 2f माइनस f1 माइनस f2 और इंटू h। ये सूत्र होता है हमारा बहुलक का। अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। L का मान हमने, अच्छा L होता है, यहीं पर लिख लेंगे L बराबर, यानी जो बहुलक वर्ग होता है ना उसकी न्यूनतम सीमा मतलब लोअर लिमिट कितना, 30। तो ये लिख देंगे 30 प्लस f का मान देखो ये है 10, तो 10 माइनस f1 है 9 अपान 2f, तो 2 इंटू f का मान 10 है तो 10 माइनस f1 9 है माइनस f2 है 3 और इंटू h। अच्छा h लिखाने तो h देखो क्या होता है, h बराबर आ जाएगा 5। h होता है ये जो हमें वर्ग अंतराल दिए गए ना इन सब के बीच का अंतर वो होता है h हमारा, तो h हो जाएगा 5। तो अब देखो ये 30 प्लस 9 में 10 में 1 गया बचा 9 गया मतलब 1 बटे 10 दूना 20 माइनस 9 3 12 इंटू 5। अब ये 30 प्लस, अब देखो 5 कम, 5 का ऊपर होगा ना कि नीचे, बटे 12 इसमें 12 घटा दो बचेगी 8। अब भाग दे दो, तो ये 30 प्लस 8 एकम 8
ठीक है ना, या सीधे भाग दे रहे हैं। 8 में भाग जाएगा ना 0.50 हो गए, 8 छंग 48, 2 बचे, तो 8 दूना 16, अब 4 बचे, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, इन सबको ऐड कर दो, तो यानी बहुलक बराबर जो हमारा आएगा वो जगह 30.625, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला नंबर हम देखेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 21 का अंगा नंबर यहाँ क्या कहता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। तो चलो इसको हल करेंगे। सबसे पहले इधर हमने प्रश्न संख्या डाल ली, ठीक। अब इधर हमें कुछ दिए रखे हैं निर्देशांक, इसको कह देते हैं ए और इसको कह देते हैं बी। अब हमें इधर निर्देशांक कितने हैं, 4, इधर देखिए ये 4, तो इसके हो गए ये 4, और दूसरे वाले के हो गए 8, 5। अब यहाँ क्या है, किस अनुपात में अंतः विभाजित करती है, तो मान लेते हैं ये कहीं पर भी इसको हम m और ये n, m व n के अनुपात में, अच्छा को देखो यहाँ दे दिया को जोड़ने वाले रेखाखंड 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, मतलब कि 3:1 के अनुपात में ही विभाजित कर रही है। तो इसको हमने देखो 3 मान लिया भाई, ये 3 हो गया और ये हो गया n बराबर 1, ठीक, इतना समझिए। अब आगे, अब इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 ये मान लिया, ठीक। तो अब एक सूत्र होता है, दिए गए रेखाखंड को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x, y बराबर होता है mx2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, ये होता है सूत्र। बस इसी में हमें वैल्यू पुट कर देना। तो देखो m का मान कितना है 3 इंटू x2 की वैल्यू इधर कितनी है 8, फिर प्लस n का मान 1 इंटू x1 की वैल्यू माइनस का 3 अपान m प्लस n, m का मान कितना है 3 प्लस n का मान 1, m का मान 3 इंटू y2 का मान 5 प्लस n का मान 1 इंटू y1 का मान x1 y1 x2 मान इधर गलत रखे, x1 का मान इधर 8 है, नहीं 4 है, यहाँ 4 है। अब इधर m 3 और y2 का 5, फिर n 1 और y1 का मान -3 बटे 3 प्लस 1। अब इधर 8 त्रिक 24 प्लस 4 एकम 4 बटे 3 1 4 53 15 -3 एकम 3 बटे 4। अब देखो 24 4 28 28 अपान 4 इधर से फिर 12 में 12 बटे 4 एकम 4 4 12 4 7 28, तो ये x, y बराबर कितना आ गया 7, 4, यही इस सवाल के आंसर हो जाएंगे। अगला नंबर देखेंगे। अब इसका 4 नंबर जो है वो देखो क्या कहता है, कह रहे y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। एक सवाल हम ऐसे, ये बीच की दूरी दे दी इतनी 10 मात्रक, इसको कह देते हैं a, इसको कह देते हैं b। अब बिंदु क्या कौन कौन से दिए 5, -3, इसके हो गए 5, -3 और इसके हो गए 13, y, और y के वे मान ज्ञात कीजिए, यानी y के हमें मान ज्ञात करना है। तो बस
बीच की दूरी हमें पता है, तो बीच की दूरी का ये सूत्र लगा देंगे। तो ये x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2 मान लो। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है बीच यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बीच की दूरी हमें दे रखे हैं 10, तो 10 बराबर आ जाएगा अंडर रूट x2 का मान कितना है 13 माइनस x1 है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है y माइनस y1 है माइनस का 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 इसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 10 बराबर 13 में 8 गए 5 गए बचे 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये सूत्र होता है a स्क्वायर a के स्थान पर y तो y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b के स्थान पर 3 है 3 का वर्ग 9 प्लस का 2ab होता है। तो 2 सूत्र वाले 3 ये 2 3 6 y इतना आ जाएगा। अब कर दो दोनों पक्षों का वर्ग, अंडर रूट हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ददाम 100 बराबर इसका अंडर रूट हट जाएगा, केवल 8 का वर्ग 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6 y। अब 64 और 9 इनको ऐड कर लो तो हो जाएंगे संभवतः 65, ठीक है, 9 5 9 4 13 63 होगा, ठीक 63 आएगा। तो 100 को भी इधर भेज दो तो हम सीधे लिख ले रहे y स्क्वायर प्लस के 6y। अब देखो 63 में 100 घटा दो तो बचेगा कितना माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। समीकरण बन गया 27 कैसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 6 बचे हैं, तो 9 त्रिक 27। तो y स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 3y और माइनस के 27 इज इक्वल टू 0। तो इतने से हमें y कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर बचेगा y माइनस का 9 और इधर से माइनस 3 कॉमन, तो y प्लस का 9 इज इक्वल टू क्या 0। तो y प्लस का 9 एक ब्रैकेट में और एक में y माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो क्या करेंगे, यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो यहाँ से y बराबर कितना आएगा माइनस का 9, एक बार इसको कर लो, या y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर 3 आ जाएगा, ठीक। अतः y की जो वैल्यू जाए y बराबर -9 या y बराबर 3 आ गया। यही इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही, आगे के जो सवाल होंगे उनको हम आगे के वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके इस वीडियो बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ताकि मैं जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करूं या कोई भी चैनल पर एक्टिविटी होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।